वेलकम टू बाइबल वर्ष। यहाँ हम बाइबल के अद्भुत और गहरे वचन को सरल भाषा में समझाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप इन वचन को अपने जीवन में अपनाएं और उनसे प्रेरणा लें। अगर आप बाइबल के वचन को समझना और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। दोस्तों, आज हम बाइबल के 5 रहस्यमयी वचन के बारे में जानेंगे जो हमारे जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देते हैं। ये वचन हमें हर संघर्ष में मार्गदर्शन और शांति प्रदान करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और आशीषित बाइबल वचन मिलते रहें। आइए इन गहरे वचन को समझें और अपने जीवन को बदलने का अवसर पाएं। चलिए हम प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं। हे प्रभु यीशु जी और परमेश्वर, आपके पवित्र वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। हमें आज जो सीखने को मिले उसे अपने जीवन में लागू करने का विवेक और साहस दे। हमारे मन और दिल को आपकी शिक्षाओं के लिए खोल दे। आपकी महिमा सदा हमारे जीवन में प्रकट हो। आमीन। वचन 1, मत्ती 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमें चाहिए उसे पाने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा। यह केवल प्रार्थना करने की बात नहीं है, बल्कि प्रार्थना के साथ साथ प्रयास करने की भी है। जब हम मांगते हैं तो हमें विनम्रता से, सच्चे दिल और विश्वास के साथ मांगना चाहिए। मांगने के बाद हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ढूंढना होगा। यह प्रयास करने का प्रतीक है। अगर हम केवल प्रार्थना करें लेकिन कुछ भी न करें तो सफलता असंभव है। खटखटाने का अर्थ है दृढ़ता। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलेगा। परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वह हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। उनका समय और उनकी योजना हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। यह वचन हमें आशा और धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। अगर आप सही चीज की तलाश में हैं और पूरी निष्ठा से प्रयास करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते जरूर खोलेंगे। आमीन। वचन 2, भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यह वचन हमें परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने की शिक्षा देता है। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों को भूखा नहीं रहने देता और उन्हें सुरक्षित रखता है। इसी तरह परमेश्वर हमारे हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, भले ही हमारे जीवन में समस्याएं हो। यह वचन हमें यकीन दिलाता है कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह वचन हमें चिंता और डर से मुक्त करता है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें जीवन में किसी चीज की कमी का अनुभव नहीं होता। यह हमें हर परिस्थिति में संतोष और आभार सिखाता है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। आमीन। वचन 3, यशायाह 41। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इस वचन में परमेश्वर का प्रेम और सुरक्षा का 4 गहरा संदेश छिपा है। पहला, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब जीवन में अंधकार छा जाए और डर हमें घेर ले, यह वादा हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं, हमें थामे हुए हैं। दूसरा, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब समस्याओं से घबराकर हमारा मन भटकने लगे, यह शब्द हमें सिखाते हैं कि सच्ची मदद केवल परमेश्वर से ही मिलेगी। उनके पास हर समस्या का समाधान है। तीसरा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यह परमेश्वर का आश्वासन है कि जब हम थके हुए और कमजोर महसूस करेंगे तब उनकी शक्ति हमें संभालेगी। वे हर कठिनाई में हमारी मदद करेंगे। चौथा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। उनका दाहिना हाथ उनकी शक्ति और न्याय का प्रतीक है। वे हमें गिरने नहीं देंगे और हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। यह वचन हमें सिखाता है कि हर भय, चिंता और असमंजस को छोड़कर पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करें। उनका प्रेम और सहारा हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। आमीन। वचन 4, 1 कुरिन्थियों 13:7। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आइए हम विस्तृत अर्थ समझे। यह वचन हमें यहोवा के प्रेम की गहराई और उसकी निस्वार्थता को समझने का अवसर देता है। यहोवा का प्रेम इन 4 विशेषताओं के माध्यम से प्रकट होता है। पहला, सब बातें सह लेता है। यहोवा ने हमें अनगिनत बार हमारे पापों और गलतियों के बावजूद क्षमा किया। उसका प्रेम इतना महान है कि वह हमारे सभी दोषों को सहन करता है और हमें नया जीवन देने का अवसर देता है। दूसरा,
सब बातों की प्रतीति करता है। यहोवा हमसे कभी भी आशा नहीं छोड़ता। वह हमेशा हमारे अंदर अच्छाई और हमारे सुधारने की क्षमता को देखता है। उसकी नजरों में हम मूल्यवान हैं और वह हमेशा हमारे लिए विश्वास योग्य रहता है। तीसरा, सब बातों की आशा रखता है। यहोवा हर समय हमारे भविष्य के लिए आशावान रहता है। चाहे हम कितने भी भटके हुए क्यों ना हो, वह हमारी भलाई की योजना बनाता है। यिर्मयाह 29:11। उसकी आशा कभी खत्म नहीं होती। चौथा, सब बातों में धीरज धरता है। यहोवा अनंतकाल तक धैर्य रखता है। वह हमारी कमजोरी, संदेह और असफलताओं के बावजूद हमें संभालता है और सही मार्ग पर लाने के लिए इंतजार करता है। उसका धैर्य उसकी महानता को दर्शाता है। यह वचन यहोवा के अनंत और निस्वार्थ प्रेम की सुंदर झलक है। जैसा यहोवा ने हमसे प्रेम किया है, वैसे ही वह चाहता है कि हम दूसरों से करें। यहोवा का प्रेम हमें सिखाता है कि हम सहनशील बने, विश्वास रखें, आशावान रहें और हर परिस्थिति में धैर्य से काम लें। यही सच्चे प्रेम का प्रमाण है और यही यहोवा का स्वभाव है। वचन 5, रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यह वचन परमेश्वर के प्रेम और उसके प्रति हमारी वफादारी के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में होने वाली भलाई की बात करते हैं। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए हमेशा अच्छे निर्णय लेने की योजना बनाते हैं। इनमें 3 योजना छिपी है। पहला, परमेश्वर से प्रेम रखना। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, तो वह हमारे जीवन में हर परिस्थिति का उपयोग हमारी भलाई के लिए करते हैं। चाहे वह कठिनाइयां हो या खुशियां, वह सब कुछ हमारे भले के लिए काम करते हैं। दूसरा, सभी घटनाएं मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर का प्रेम इतना अद्वितीय है कि वह हमारे जीवन में होने वाली हर घटना, चाहे अच्छी हो या बुरी, का उपयोग हमें मजबूत और सिद्ध करने के लिए करते हैं। हम ये जानते हैं कि हर अनुभव हमारे लिए कुछ अच्छा ही लेकर आते हैं, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। तीसरा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए होना। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन कराते हैं। हम उनकी योजना में शामिल होते हैं, जो अंततः हमारे जीवन को भला और सफल बनाती है। यह हमें सिखाते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालें। यह वचन हमें यह समझाता है कि परमेश्वर का प्रेम और मार्गदर्शन हमारे जीवन की हर परिस्थिति को सही दिशा में मोड़ सकता है, चाहे हम जिस भी स्थिति में हों। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तो वह हमें अच्छे और सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाएगा। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए हर समय, हर परिस्थिति में हमारी भलाई की योजना बनाता है। तो आइए हम इन 5 वचन को और अच्छे से कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गरीब किसान था जिसका नाम याकूब था। उसका परिवार कई कठिनाइयों का सामना कर रहा था। फसल खराब हो चुकी थी, परिवार के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था और उसके कर्ज भी बढ़ते जा रहे थे। याकूब ने एक रात बाइबल पढ़ी और मत्ती 7:7 का वचन पढ़ा। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा। प्रार्थना के बाद उसने निश्चय किया कि वह हर संभव प्रयास करेगा और हार नहीं मानेगा। जब वह परेशान था, तो उसने भजन संहिता 23:1 को याद किया। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह वचन उसे सांत्वना देता और विश्वास दिलाता कि परमेश्वर उसकी हर जरूरत पूरी करेंगे। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन यशायाह 41:10 का वचन उसे याद आया। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। याकूब ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और काम करना जारी रखा। उसने हर बाधा का सामना किया और 1 कुरिन्थियों 13:7 के वचन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। सब कुछ सह लो, विश्वास करो और कभी हार मत मानो। उसने हर कठिनाई को सहन किया और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अगले वर्ष बहुत अच्छी हुई। उसने अपने कर्ज चुकाए और अपने परिवार को सुखी जीवन दिया। तब उसे रोमियो 8:28 का वचन याद आया, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए होता है। याकूब ने महसूस किया कि हर कठिनाई में परमेश्वर की एक योजना थी। आमीन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। हमें हर परिस्थिति में प्रार्थना और विश्वास बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर हम उनका मार्ग अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। प्रभु की योजना हमेशा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। तो आइए हम समापन प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु जी, हम आपके अनमोल वचन के लिए दिल से आभारी हैं,
जैसे याकूब ने आपकी शिक्षाओं के माध्यम से संघर्षों का सामना किया और आपकी आशीर्वाद से सफलता पाई, वैसे ही हमें भी आपके वचन से मार्गदर्शन प्राप्त हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हर संघर्ष और कठिनाई में हम आपके वचन को आत्मसात कर सके और उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से लागू कर सके। आपकी महिमा सदा हमारे जीवन में प्रकट हो और हम हर दिन आपके प्रेम और विश्वास में आगे बढ़ते रहें। आपकी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ हो, ताकि हम जीवन की चुनौतियों को साहस और विश्वास से पार कर सके। हम इस प्रार्थना को आपके पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। जब आपके जीवन में कठिनाई आती है तो कौन सा बाइबल वचन आपको साहस देता है? कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी परमेश्वर के वचन से प्रेरणा मिल सके। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें और अधिक प्रेरित करता है, ताकि हम आपको और भी बेहतरीन और प्रेरणादायक सामग्री प्रदान कर सकें। धन्यवाद और परमेश्वर की आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे।